अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। बाकी व्लॉग्स में आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा कि हम कुंडल शाही से निकल गए थे और हमने दोबारा अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया था। इस व्लॉग में आप केल और केल से आगे ताओबट का ये खूबसूरत सफ़र देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत जर्नी को। कुंडल शाही से निकलने के बाद ये छोटे छोटे खूबसूरत गांव आते हैं जो कश्मीर की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। पहाड़ों के ऊपर ये खूबसूरत घर इंतहाई हसीन लगते हैं। इस जगह पर रोड तंग होने की वजह से रास्ता बंद था, तो मैंने भी यहाँ बैठकर इस खूबसूरत जगह को एंजॉय किया। रास्ता बंद होने की वजह से हम केल ज़रा देर से पहुँचे और केल पहुँचकर हम इस होटल में रुके। कुछ दोस्त आराम कर रहे थे और जो जाग रहे थे वो लूडो खेलने में मसरूफ़ थे और हमने रात के खाने की तैयारी भी शुरू कर दी थी। दोस्तों, ये अगला दिन है और सारे दोस्त फ्रेश हो गए हैं और सुबह का नाश्ता तैयार है। तो नाश्ता करते हैं और नाश्ते के बाद आपसे मिलते हैं। नाश्ता करने के बाद हमने अपना सफ़र ताओबट की तरफ शुरू कर दिया। केल से ताओबट का फासला तकरीबन 40 किलोमीटर है। 25 किलोमीटर रोड बना हुआ है और 15 किलोमीटर ऑफ रोड है। केल से ताओबट के लिए वैसे तो जीप जाती है, लेकिन अब रोड ठीक होने की वजह से आप अपनी गाड़ी में भी जा सकते हैं। ताओबट जाते हुए रास्ते में ये आबशार आता है जो कि इंतहाई खूबसूरत है और लोग भी इसे देखने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। रास्ते में जगह जगह बहुत सारी भेड़ बकरियां देखने को मिलती है जो कि शायद अपनी घरों की तरफ लौट रही है। हमारे दोस्त भी इसे रोड से हटाने की कोशिश में है। ताओबट जाते हुए आखिरी के 15 किलोमीटर कच्चा रास्ता है, जिसकी वजह से गाड़ियां भी गंदी हो गई थी। रात को हम ताओबट पहुंच गए थे और मामूल के मुताबिक दोस्त खाना बनाने में लग गए थे और सारे लड़के आग के पास बैठे हुए हैं
क्योंकि ताओबट कश्मीर के दूसरे जगहों से ठंडा है। जिस होटल में हम रुके हुए थे ये दरिया के साथ था और हमारे होटल के सामने खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे थे और साथ में ये खूबसूरत दरिया बह रहा था। और ऐसी जगह पर खाना बनाना और आग के पास बैठकर इस जगह के खूबसूरत नज़ारों को देखना इंसान को पुरसकून कर देता है। सुबह हम ताओबट पर इस खूबसूरत पहाड़ पर चढ़े जहाँ से सारे ताओबट का नज़ारा इंतहाई हसीन लगता है। यहाँ पर हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी और सारे दोस्त इस जगह को खूब एंजॉय कर रहे थे। ताओबट कश्मीर का एक इंतहाई खूबसूरत मुकाम है। ये जगह इंतहाई सरसब्ज और नेचुरल है। हमारे अमीर साहब ने इन खूबसूरत नज़ारों को खूब एंजॉय किया और यहाँ कुर्सी पर बैठकर इस खूबसूरत दरिया को देख रहे थे। ताओबट की खूबसूरती को एंजॉय करने और तस्वीर और वीडियोस बनाने के बाद अब हमारी तैयारी दोपहर के खाने की हो रही है। अब जल्दी से खाना खाते हैं और आपको आगे का सफ़र दिखाते हैं। खाना खाने के बाद अब हम ताओबट बाला की तरफ जाएंगे। अक्सर टूरिस्ट सिर्फ ताओबट तक आते हैं, लेकिन ताओबट की असल खूबसूरती ताओबट बाला में है। ताओबट बाला ताओबट से आधे घंटे की पैदल ट्रैक है और इसका रास्ता इतना खूबसूरत है कि आपको पता ही नहीं चलेगा और आप ताओबट बाला पहुंच जाएंगे। हम ताओबट बाला पहुंच गए। अब आप भी इन खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करें।
कश्मीर की दूसरी जगहों की निस्बत मुझे ताओबट वाला बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये इंतहाई नेचुरल है और यहाँ ज़्यादा टूरिस्ट भी नहीं आते। मेरे सारे दोस्त इस दरिया के किनारे बैठे हुए हैं और इस जगह की खूबसूरती में खो गए हैं। यहाँ पर कुछ लोग कुकिंग कर रहे थे और सारे दोस्तों का दिल चाह रहा था कि यहीं पे रुक जाए, लेकिन हमारा होटल ताओबट में था और हमने अपना सारा सामान भी वहीं रखा हुआ था। कुछ देर यहाँ घूमने के बाद हमने असर की नमाज़ अदा की और यहाँ पे हमने चाय का आर्डर दे दिया। और यकीन करें, इतनी खूबसूरत लोकेशन पर चाय पीने का अपना ही मज़ा होता है। चाय पीने के बाद हमारी तैयारी भी वापस ताओबट की तरफ शुरू हुई और यहाँ हमारे अमीर साहब बकरियों के साथ खेल रहे थे। जब भी आप लोग कश्मीर आए तो ताओबट बाला ज़रूर आए, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पर मुझे हल्की हल्की सर्दी लग रही थी, तो मैंने भी चादर ओढ़ ली थी। रात को हम अपने होटल पहुँच गए और यहाँ रात का खाना तैयार था। जब सारे दोस्त एक जगह बैठे हुए खाना खाते हैं तो खाने का मज़ा ही दोबाला हो जाता है। दोस्तों, ये अगला दिन है। 2 दिन ताओबट में गुजारने के बाद अब हम इस खूबसूरत जगह से निकल गए और आगे का सफ़र शुरू कर दिया। ताओबट इंतहाई खूबसूरत जगह है और इसके रास्ते भी बहुत खूबसूरत है। इंसान का दिल ही नहीं चाहता कि यहाँ से चला जाए। चलते चलते बारिश भी शुरू हो गई थी और बारिश के बाद इस जगह की खूबसूरती को 4 चांद लग जाते हैं।
तो रास्ते में हम भी इस जंगल में पहुंच गए थे। तो दोस्तों यहीं पे व्लॉग को एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।